टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने एमसीक्यू लेकर के आया हूं। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे सी लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग ऑप्शनल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे 40 नंबर होते हैं, जिसमें 50% मतलब कि 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही हैं, नहीं तो आपका मेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं 40 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन जो होंगे तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन नॉट नीड हैव आ रिटर्न स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी। तो इसमें कौन सा होगा? वॉइड बी इंट ए, ठीक है, उसके बाद कॉमा करके इंट एन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम लोग जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू रन अ प्रोग्राम। तो आपको पता है सबसे पहले प्रोग्राम के लिए आपको बताया, पहले सबसे कोड लिखते हैं, कोड को कंपाइल किया जाता है, कंपाइल लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये एक ऑप्शन होता है, हम लोग देखते हैं पहले लिंक लोड कोड, ये तो गलत हो गया क्योंकि कोड पहले आना चाहिए। अब सेकंड ऑप्शन बी में देखें, कोड तो पहले आ जाएगा, कोड कंपाइल होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंक होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट एंड लोड नहीं, एग्जीक्यूट बाद में होता है, जब तक लोड नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया आपका। सी कोड है, उसको कंपाइल किया जाएगा, फिर लिंक वो बनाएगा, उसके बाद वो लोड होगा, लोड के बाद एग्जीक्यूट होगा। हाँ, ये सही है। और डी ऑप्शन कंपाइल, कोड ही नहीं लिखा है तो कंपाइल क्या कर लोगे? तो इसलिए पहला और जो है दूसरा जो है आपको सॉरी डी, ये भी गलत है। अच्छा, जो लोग को नहीं पता है या जिन लोगों ने सही से नहीं ध्यान दे करके पढ़ा है या फिर माइंड से निकल गया है, तो आप एलिमिनेट करिए। ठीक है, एलिमिनेट का क्या होगा? देखिए, पहले जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पहले सबसे पहले लिंक आया, लिंक हो नहीं सकता, ये तो याद ही होगा ना, कुछ किया नहीं तो कैसे लिंक मिल जाएगा? तो ये पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको काट देंगे। और डी ऑप्शन कंपाइल, कि जब कोड ही नहीं होगा तो कंपाइल क्या कर लोगे? प्रोग्राम ही नहीं होगा तो क्या कंपाइल करोगे? तो डी, ये दोनों गलत हो गए। अब आता है बहुत क्लोज वाला बी और सी। बी और सी में देख लीजिए, एग्जीक्यूट सबसे आखिरी में होता है क्योंकि आउटपुट एग्जीक्यूट होने के बाद ही मिलता है। तो पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में देखिए लोड लिखा है, एग्जीक्यूट पहले हो गया, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से सी। तो आप लोगों को मान लीजिए कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का में भी एक जो है माइंडसेट चाहिए होता है कि इसमें गलत कौन सा होगा। तो सबसे पहले गलत को एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं तो कम से कम 50% जो तुक्का होता है वो आपका करेक्ट बढ़ जाता है। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए एग्जाम के करीब 15-20 दिन पहले से प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो तुक्का का कोई जरूरत नहीं। अगर जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनको तुक्का की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑप्शन भी एलेबरेट करता रहता हूं और जो चीज़ ज़रूरत होती है यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो स्टेटस में कमेंट कर सकता है, वीडियो के बाद आपको उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। अगला ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, और कैर एस्टिक पी पॉइंटर का है। जैसे भी एस्टिक पी देखेंगे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये पॉइंटर का प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्राम, उसके बाद ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम क्या है? ये मैसेज दिया क्योंकि डबल कोट्स में होता है, एज स्ट्रिंग रीड करता है, उसके बाद प्रिंट करा लिया, ठीक है, %s, उसके बाद p+5। तो ये क्या हो जाएगा? टर्न प्रोग्रामिंग हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है नहीं ये, ठीक है। उसके बाद में क्या? ट्रूथ प्रोग्रामिंग हो जाएगी ये, तो आप इसको ट्रूथ प्रोग्रामिंग में जाएंगे। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स दे रखा है आपका, वॉइड आउटर फंक्शन है, ये फंक्शन का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर इंट इनर फंक्शन फ्लोट एफ। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए बिल्कुल सही लिखा है, स्ट्रक्ट ऑर्डर बना दिया, फिर स्ट्रक्ट इनर, लूप के अंदर लूप है। उसके बाद में आपने जो है यहाँ पे फर्स्ट बंद कर दिया फंक्शन, उसके बाद फिर वैल्यू वो आपने वेरिएबल दे दिया है, उसके बाद में फिर इसको सही कर दिया। तो जो है इनकरेक्ट पूछा था तो पहला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग कोड को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और अपने हाथ से लिखते हैं, उनको ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये फॉलोइंग एक डेफिनेशन से कैर उसके बाद में इसमें लिख दिया गया, स्ट्रिंग बना दिया गया हेलो वर्ड और इंटीजर आई, एक वेरिएबल ले लिया गया। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लूप विल प्रिंट द आउटपुट एज हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड आपका क्या स्ट्रिंग है, वो कब कौन से आउटपुट पे प्रिंट करेगा? पहले देख लेते हैं, फॉर i = 0, उसके बाद ए आई, उसके बाद में फिर ओ, फिर i++, ये क्या हो रहा है? और प्रिंट करा दिए यहाँ पे ए आई, तो ये नहीं प्रिंट करेगा, ठीक। क्यों नहीं प्रिंट करेगा ये हम बताएंगे अभी। दूसरा क्या है? फॉर i = 0, आई के साथ में ए के साथ में आई प्रिंट करा दे रहे हैं और इसमें i++ कर दे रहे हैं, ठीक है, बैकस्लैश क्योंकि 0 से शुरू होगा तो ये प्रिंट सी करा दे रहे हैं, प्रिंट सी भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सी i = 0
और उसी तरीके से सेम लिखा है यहाँ प्रिंट एस करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला फॉर डी ऑप्शन में फॉर आई इक्व टू 0, ठीक है, और ए में जो है आई की वैल्यू दे दी है आपकी। ठीक है, उसके बाद में फिर आई प्लस प्लस और प्रिंट परसेंट सी के साथ में ए और आई ये आपका क्या करेगा, ये आपका हेलो वर्ड स्ट्रिंग का जो है आपको मैसेज प्रिंट करके देगा। अब देखिए डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस ये है कि एस ऑप्शन सी में जाएंगे एस के साथ में, तो एस क्या होता है कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा लूप चल रहा है आई प्लस प्लस, तो जब लूप चलेगा तो वो एक एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, इसलिए परसेंट सी जिसमें लगा होगा वो ऑप्शन आपको बिल्कुल चूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, परसेंट किस में लगा है, सी में लगा है, दो में एस लगा है, दो में सी लगा है, तो जिसमें जिसमें एस लगा है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया। अब बच्चा हमारे पास दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए दूसरा और चौथा में क्या डिफरेंस है आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आउटपुट प्रिंट होकर के आ जाएगा। आगे देखेंगे कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इंट ए इक्वल टू 5 दे रखा है और 5 में ये एक एरे है, एरे की वैल्यू 5 है। ठीक है, और ये आपका पॉइंटर का प्रोग्राम है और इसमें जो है पॉइंटर आपका एक पी है जिसमें ए की वैल्यू को स्टोर कराया गया है। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसमें लिख रहा है विच प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल बी प्रिंट द वैल्यू ऑफ फोर्थ एलिमेंट ऑफ द एरे। 5 एलिमेंट है और जो है स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो फोर्थ वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी। देखिए पी में क्या है, पी में ए की वैल्यू इसने पहले ही स्टोर करा दी है और ए की वैल्यू कितना कंसीडर करेगा, ए की वैल्यू 5 कंसीडर करेगा। तो पहला ये ऑप्शन देख लीजिए प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, प्रिंट पी प्लस 3 पे जब आएगा तो ये चौथी वैल्यू प्रिंट करेगा। क्यों तीसरा 3 क्यों प्रिंट करेगा, इसलिए क्योंकि पॉइंटर में पी है और पी में ए की वैल्यू इनिशियलाइज है, तो ए की वैल्यू पहली क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू पहले कम से कम ए में तो एक अक्षर तो इनिशियलाइज होगा, वैसे होगा तो पूरा ही, लेकिन इसमें होगा क्या कि जब इसने पॉइंटर पी को दे दिया तो ए की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो पी के साथ में चली जाएगी, तो एक वैल्यू वो और प्लस 3 ये, तो कितना हो गया 4। ठीक है, इसलिए ये 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंटर लगा नहीं है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी पी ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ टी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो आपका पॉइंटर लगा है वो ए के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी आप जो है ए के मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको आप दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा करना नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेमोरी का एड्रेस है जिस पे वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को जो है पॉइंटर पिक कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, छोटी सी है, बहुत माइन्यूट सी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग पॉइंटर पढ़ते थे वैसे सी में हमने पढ़ाया है, बताया आप लोगों को। ठीक है, अगर जब भी हम लोगों ने पॉइंटर पढ़ा तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक M% होता है, एक एस्ट्रिक होता है। M% क्या करता है कि मेमोरी में जो आपकी वैल्यू है वो किस सेल नंबर पे है, कहाँ पे स्टोर वैल्यू है, वो उस वैल्यू का एड्रेस बताता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो M% होता है वो M% जो होता है, जो एंड की तरह बनता है, जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं M% मतलब जो एस की तरह बनता है। ठीक है, कीबोर्ड में आपको शिफ्ट के साथ 7 नंबर पे मिल जाएगा आपको, वो M% होता है। वो M% क्या करता है कि प्रोग्राम जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोग्राम में जो आपने वैल्यू दे रखी है किसी वेरिएबल की, वो किस एड्रेस पे स्टोर है रैम में या रजिस्टर में। ठीक है, तो वो उसका एड्रेस बताता है। ठीक है, अब एस्ट्रिक का क्या काम होता है, एस्ट्रिक ये बताता है कि वो जो एड्रेस है उस एड्रेस में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू को डिफाइन करता है। तो आप ये याद रखिएगा, जहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है वो वैल्यू को डिफाइन करेगा और जहाँ पे M% लगा हुआ है वो वैल्यू के एड्रेस को डिफाइन करेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसके साथ में याद रख सकते हैं, और ये में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसमें डिफरेंस पूछ लें, कभी कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो ये कोड लिखा है, x 24 दे रखा है, y की वैल्यू 39 है, इस तरीके से, और ये इसमें कह रहे हैं कि y इक्वल टू z-y और x इक्वल टू z-y। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं परसेंट एन
सॉरी \n, क्योंकि नई लाइन से आपको प्रिंट करना है। फिर %d क्यों, क्योंकि 3 की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, उसके बाद XYZ, ठीक है, इसलिए 3 बार %d लिया। तो हर बार ये नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कर नेक्स्ट लाइन पे ये प्रिंट करेगा 3 वैल्यू एक सीध में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए सबकी वैल्यू प्रिंट करा दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं, y की वैल्यू देखो कितनी है, ऑप्शन आप देख सकते हो, y की वैल्यू 39 है और x की 24 है, z की 45 है और लास्ट में क्या दे रखा है, z इक्वल टू x प्लस वाई। तो सबसे पहले क्या होगा, z की वैल्यू x प्लस वाई में जुड़ेगी, x की वैल्यू जो होगी 24 और y की वैल्यू जो होगी वो 45 होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया कि ऐसा होगा। अब 3 स्टेटमेंट इन्होंने प्रिंट करा दिए हैं, उसके बाद में कौन सी वैल्यू कहाँ पे जुड़ेगी आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन होगा 24, 39 और 63, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 39, 24, 63, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। स्वैपिंग का ये छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, वैल्यू को स्वैप करके ऐड कर और सेपरेट कर रहे हैं, तो ये भी हमने बताया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, और जिसको अगर कुछ डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको समझना कैसे है और क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू डिफाइन द 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि एक आप क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यू ले लेंगे और वैल्यू लेने के बाद में आप उसको डिफाइन कर देंगे। 2 एरे बनेंगे, तो 2 एरे को डिफाइन करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू अलग अलग लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें कर्ली ब्रेसेस कहीं नहीं लिखा है, ऑप्शन में डी लिखा है, डी में केवल कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है। तो आप इस तरीके से माइंड लगा के इसको लिख सकते हैं कि कैसे जो है डायमेंशनल एरे को आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट हेलो देयर इज गिवन एज इनपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्टर ए की वैल्यू 20 दे रखी है और स्कैनएफ %s और ए और प्रिंटफ %s और ए की वैल्यू तो हेलो देयर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और ए की वैल्यू में आपको क्या है, हेलो लिखा है, ठीक। अब बी ऑप्शन में हेलो है, ये प्रिंट हो जाएगा, हेलो देयर नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये मैसेज आएगा, मैसेज वैसे उठा के रख देगा, तो यहाँ पे आपने कभी मैसेज दिया ही नहीं, उसके बाद हेलो ये भी नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भी एक कोड सेगमेंट है, आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये स्टैटिक इंट है और इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, प्रिंट करा दे रहे हैं और ++i, वाई की वैल्यू 10 है और आप पहले ही प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब भी वाई की वैल्यू 10 एग्जीक्यूट करेगा तो उससे पहले 10 को एक नंबर से बढ़ा देगा, कर देगा 11, ठीक है। उसके बाद ये रन करेगा, तो सबसे पहले 11 करेगा, फिर आगे रन करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा तो 12 करेगा। तो ये देखिए पहले 11 करेगा फिर 12 करेगा, 10-10 आएगा नहीं, 11-11 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितनी बार ये लीड करने जाएगा उतनी बार ये क्या करेगा, फंक्शन को 2 बार कॉल किया। देखिए यहाँ पे 1 बार फंक्शन, 2 बार फंक्शन, 2 बार कॉल किया तो 2 बार प्री इंक्रीमेंट करेगा। पहले वैल्यू देखा आई में कितनी है, 10 है, 10 को सबसे पहले इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट करने के बाद में क्या, ये फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन के कॉल करने के बाद जब फर्स्ट बार कॉल करेगा तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 10 थी उसको 11 कर देगा, 11 करके प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा फिर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू में, आई में कितनी 11 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, देखेगा 11 वैल्यू, पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा, हो जाएगी 12, 12 को फिर ये प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा जो है, इसमें ट्रू फॉल्स होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के, टोटल क्वेश्चन 10 नंबर के। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अब प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज डिस्प्ले आउटपुट ऑन डिफरेंट लाइन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रिंटफ स्कैनफ, दो ही चीज़ें होती हैं, आउटपुट के लिए आप लोग प्रिंटफ करते हैं। तो दूसरा हैज इज यूज टू इंसर्ट कमेंट इन द प्रोग्राम, नहीं, बैकस्लैश यूज होता है, आपको पता हो, सिंगल के लिए सिंगल बैकस्लैश यूज होता है। अगर आपको पूरा एक ब्लॉक का करना है तो एस्ट्रिक बैकस्लैश, उसके बाद जहाँ से जहाँ तक ब्लॉक करना, मान लो कि 4 से 8 लाइन के बीच का जो कोड है उसको ब्लैक करना तो एस्ट्रिक, उसके बाद बैकस्लैश, फिर ऐसे 8वीं लाइन पे तो पूरा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो कमेंट के टाइप पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो सिंगल में तो सिंगल बैकस्लैश कर देंगे तो वो हो जाता है। अगला, द स्टेटमेंट
एफ ओपन, फाइल ओपन की बात हो रही है, डेटा डॉट टेक्स्ट इक्व टू डब्ल्यू प्लस ये रीड और राइट, जहाँ पे डब्ल्यू के सामने प्लस आ जाएगा, रीड एंड राइट दोनों का होगा आपका ऑप्शन, ये याद रखिएगा, बताया है। विल ओपन अ फाइल नेम डेटा डॉट टेक्स्ट फॉर द बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। हमने कई बार पहले बता दिया है कि रीड और राइट दोनों का ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा, वही आगे लिखा हुआ है, रीड एंड राइटिंग, तो बिल्कुल ट्रू। स्ट्रक्चर कैन हैव अ बिट फील्ड्स, फॉल्स। If no storage class is mentioned for a variable defined in a function, then it is by default auto, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग इसको ट्रू के साथ में जा सकते हैं। इट इज नेसेसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट, नहीं, कोई जरूरी नहीं होता, नेसेसरी थोड़ा ही होता है कि आपको डिफॉल्ट केस लेना ही लेना, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो ही जाता है। अगला, अ कंटिन्यू स्टेटमेंट मस्ट बी इनक्लोज इन अ लूप, बिल्कुल सही है, कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर लूप में नहीं होगा तो एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे वो फिर कहाँ पे जाएगा, क्योंकि जैसे अगर ब्रेक करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं फिर ब्रेक करते हैं, यही तो चलता है। तो अगर आपको लूप में कंटिन्यू होगा तो क्या करेगा, वो बाहर चला जाएगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसलिए मस्ट होता है कि वो इनक्लोज हो लूप के अंदर। आगे, द नेम ऑफ द पैरामीटर इज फंक्शन डिफाइन एंड इट डिक्लेयर्ड मस्ट बी द सेम, बिल्कुल सही है, जो आपने वैल्यू को फंक्शन को डिफाइन किया है वही डिक्लेरेशन में सेम नेम से होगा, तभी तो कॉल करेगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लड़का है जिसका नाम रमेश है, अब वो क्या कर रहा है, कहीं बाहर खेल रहा है, ठीक है, आपकी टीम में नहीं है, बाहर बैठा हुआ है खेल रहा है, आप क्या है कि आपको एक टीम बना दी गई रिप्लेसमेंट वाली, मान लीजिए कबड्डी का गेम ले लेते हैं, कबड्डी में रमेश है वो खेल रहा है, अब क्या करेगा कि जो है वो खेलने गया तो एक 11 प्लेयर मान लीजिए साथ साथ खेलते हैं, 11 प्लेयर है, एक उसको सब्स्टिट्यूट के नाम पे रखा है। अब क्या करेगा, एक बंदा चोटिल हो गया, तो बंदा चोटिल हो गया तो उसको कोच कहेगा कि रमेश को बुला लो, लड़का जो है रमेश, उसका नाम रमेश है और रमेश को बुलाओगे तभी ना रमेश आएगा ना। अब रमेश लड़का आपने डिफाइन कर रखा है कि रमेश नाम का लड़का जो है सब्स्टिट्यूट के प्लेस पे खेलेगा, लेकिन आप बुला रहे हो उसको सुरेश या महेश, तो वो तो अपना नाम सुनेगा ना। तो जब सुरेश और महेश को बुलाओगे तो जब सुरेश महेश टीम में नहीं है तो कॉल करके कहाँ से आ जाएगा, जब आप उस लड़के का नाम रमेश लोगे तभी आएगा ना। तो यही सेम होता है फंक्शन के साथ में कि जिस चीज़ को आपने डिफाइन किया है उसी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है, सेम नेम के साथ में कॉल करना पड़ता है, ट्रू हो जाएगा। साइज ऑफ फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय अ वेरिएबल, नहीं, साइज ऑफ का इसलिए यूज नहीं होता है। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड टू अ फंक्शन इन कॉल बाय रेफरेंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था प्रोग्राम में कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं ABCDE है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोग मैच करेंगे। तो पहला है टर्मिनेट प्रोग्राम, तो टर्मिनेट प्रोग्राम क्या होता है, वो आपका एग्जिट होता है और ये इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद कॉल इटसेल्फ, जब कॉल इटसेल्फ किसको करता है, रिकर्सिव फंक्शन होता है वो कॉल इटसेल्फ, तो जी के साथ में जाएगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, वो आपका कैलॉग मैलॉग, कई बार दो पेपर हमने इससे पहले सॉल्व कराए उसमें बता रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो देख लें। कैलॉग मैलॉग होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए और फ्री मेमोरी के लिए। स्पेस फॉर वन मेंबर ओनली, तो यूनियन होता है, यूनियन इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, वो होता है टाइप कास्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं पी मेंबर्स नेम, तो ये क्या होता है, ये पॉइंटर मेंबर नेम होता है, आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल पॉइंटर मूवमेंट ई, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, ई ऑप्शन होगा, F6 होता है, तो फाइल मूवमेंट के लिए यूज होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेरिजन, तो strcmp, ठीक है, हमको ने पहले बताया था, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा। अगला यूनिरी ऑपरेटर, तो यूनिरी ऑपरेटर के बारे में आप क्या जानते हैं, जो ट्रेन करता है, तो यहाँ पे देखते हैं यूनिरी ऑपरेटर कौन सा होगा आपका भाई। तो यूनिरी ऑपरेटर्स आपका होना चाहिए, ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आई प्लस 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 एक एक को इंक्रीमेंट करेगा, ये यूनिरी ऑपरेटर्स होगा, ठीक है। आगे हम लोग रीडिंग लाइन विद स्कैन एफ, तो स्कैन एफ के लिए हम लोग यहाँ ऑप्शन देख लेंगे और स्कैन एफ के लिए % एन लगाते हैं \n के लिए, ठीक है। तो यहाँ स्कैन करता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो गए। लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको जो है एक टेबल दे रखी है और इस टेबल से ढूंढ के आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने। पहला क्वेश्चन, इज यूज टू क्लब वेरिएबल टू डिफरेंट डेटा टाइप्स एज यूनिट, तो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन। तो क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट में जो है आपको पॉइंटर का पता होना चाहिए किससे ऐड हो रहा है, ठीक है। अगला, लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। तो ऐसा क्या हो जाएगा, डू वाइल जब बनता है तो कम से कम वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, ये हमने प्रोग्राम में बता रखा है पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इफ देयर इज नो टेस्ट कंडीशन इन अ फॉर लूप देन इट बिकम्स ए एन लूप। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप तक ये जाएगा। तो जी ऑप्शन इसका जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अवॉइड द यूज ऑफ ए स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। तो ऑफ ए का क्या हो जाएगा, ए में देखते हैं गो टू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला, एन ऑपरेटर विच कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज फंक्शन कैर ए, उसके बाद में आपको ये ब्लैंक दे रखा है स्पेस, देन इट रिटर्न्स टाइप इज। तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। कभी भी जब भी कोई इंटीजर की बात आ जाएगी तो आप हमेशा समझ लीजिएगा ये वैल्यू रिटर्न करेगा, या रिटर्न की बात आ जाएगी तो समझ लीजिएगा ये वैल्यू का इंटीजर टाइप का बात कर रहा है। अगला, फॉर्मेट कोड प्रिंट एफ टू प्रिंट एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर्स इज। तो परसेंटेज 10s, ठीक है। तो ये h के साथ में जाएंगे आप। वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो कौन सा होता है, पॉइंटर होता है। तो m का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में, कैन बी यूज्ड टू राइट इन अ फाइल। तो f प्रिंट f, तो l ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वल पेपर देख लिया। तो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। और आई होप कि इस पेपर को मैं चाह रहा हूँ कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसको 200 लाइक मिले। और ये आप लोगों को टारगेट पूरा करना है और आप लोगों की हेल्प से ही ये टारगेट पूरा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और टारगेट प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा सभी लोग। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।